नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज घर की खेती ले आई है आपके लिए बनाना फार्मिंग पे डेडिकेटेड वीडियो। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जैविक ऑर्गेनिक तरीके से बनाने की खेती हो रही है। यहाँ दोस्तों कोई भी हाइब्रिड पौधा यूज़ नहीं हो रहा है। सबसे मेन टॉपिक इस बात का ये होने वाला है कि बनाना की फार्मिंग की वीडियोज़ आपने काफ़ी देखी होंगी, लेकिन जैविक तरीके से बनाना की खेती की वीडियोज़ आपने ज़्यादा नहीं देखी होंगी। कौन कौन सी वेराइटीज़ देसी वेराइटीज़ हैं जो कि देसी और ऑर्गेनिक में यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे कौन सी वैरायटीज़ लगी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। कैसे यहाँ पे खेती होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं, अगर रासायनिक नहीं डल रहा है तो क्या ऑर्गेनिक उसका ऑल्टरनेटिव है, कैसे ये वीड्स का मैनेजमेंट होता है, कैसे इनमें से फ्रूटिंग ली जाती है और कैसी फ्रूटिंग आती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरीके की जो अपडेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं उससे आप कभी भी मिस ना हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेनु भाई से जानेंगे कि कैसे यहाँ पे खेती हो रही है। सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हिंदी इंग्लिश जैसा आपको लगे। सो मैं बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद हूँ, बट इधर आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का देखभाल कर रहा हूँ और उसका हेड हूँ मैं। सो अभी हम इधर जो भी कर रहे हैं वो पूरा नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से कर रहे हैं। जो भी गुरु हमारा श्री श्री रविशंकर जी है, उनका विजन है कि नेचुरल फार्मिंग करना है और लोगों को ये आगे जाके ये कैसा करना है, उनको ये टेक्निक उनको बताना है। तो ये भले पुराना है, लेकिन अभी जो भी फार्मर्स अभी कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक में कर रहे हैं, जो ताकि वो इतना प्रॉफिट नहीं है। सो नेचुरल में कैसा करे और प्रॉफिट कैसा लेके आए। सो हम उसी टेक्निक को लेके अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एक मॉडल है, बनाना का मॉडल है। तो इसमें हम 4 तरीक़े के वेराइटीज़ बनाए हैं। तो उसमें एक नंजनगुड़ है जो लोकल कर्नाटका का है, और कर्पूर वैरायटी, और एलक्की, और रेड बनाना। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा फार्म और नेचुरली फार्मिंग के नेचुरल में ही किया है। नेचुरल फार्मिंग के ही टेक्निक्स है, जो इसमें हम कुछ केमिकल या फर्टिलाइज़र कुछ डाले ही नहीं। सो आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ कैसा है आप। और हम देखो ये ब्रांचेस जो भी है, ये जो भी उसके बाजू में आ रहे हैं, जो भी शूट्स आ रहे हैं उसको निकालते नहीं, हम उसको ऐसे ही रख देते। नॉर्मल हम क्या करते हैं, इसका यील्ड बढ़ाने के लिए वो भी निकालते, बट हम उसको ही रख देते। तो वो जाके फिर नेक्स्ट में भी वो भी फल आएगा, तो इससे बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल खेती में हम देखते हैं कि जब किसान इस तरीके से आजकल जो वैरायटीज़ लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं G9 वैरायटीज़ की खेती इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के बनानाज होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम वैरायटीज़ देख रहे हैं दोस्तों, ये सारी ही देसी वैरायटीज़ हैं। भैया ने अभी हमें 4 वैरायटीज़ के बारे में बताया। दोस्तों, नीचे आपको मेंशन नाम दिख रहे हैं उन वैरायटीज़ के। ये वैरायटीज़ जो हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिकली करी जाती हैं। कुछ एरियाज़ के नाम के हिसाब से इनकी नाम रखे गए हैं। भैया ने भी ये बताया कि यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल खेती में क्या होता है कि जब बनानाज इस तरीके से निकलते हैं तो साइड में इस तरीके से जो शूट्स बनानाज आते हैं साथ में एक्स्ट्रा, इनको जो फार्मर्स होते हैं कमर्शियल्स वो हटा देते हैं। पर जब भी हम जैविक तरीके से दोस्तों यहाँ पे बनाने की खेती करते हैं, जहाँ जो इनका मिशन है, जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो मिशन है, जिस तरीके से ये लोग खेती कर रहे हैं, वहाँ पे ये लोग इस तरीके के शूट्स को रखना पसंद करते हैं। आगे ही अगला प्लांट डेवलप करके देता है और उनकी बेनिफिट्स को बढ़ाता है। वहीं पे अदर हैंड में जब हम कमर्शियल फार्मिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। पर ऑर्गेनिक में दोस्तों जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, आपको और उसके बारे में डिटेल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं ये सारे ही डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पे लगे हुए हैं प्लांट्स? ये 8 फीट 8 फीट और उससे 15 फीट। ठीक है, तो रो टू रो 15 फीट है और प्लांट टू प्लांट 8 फीट की डिस्टेंस है। सारा ही ड्रिप पे कनेक्टेड है। हाँ, सारा ड्रिप कनेक्टेड है। ड्रिप से सर हम ज़्यादातर क्या खाद चला रहे हैं, पानी चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? ड्रिप का थोड़ा इंपॉर्टेंस बताइए इसके। ड्रिप में मैक्सिमम हम पानी ही चलाते और इसको ग्रोथ के लिए जीवामृत देते, तो वो मैनुअली जीवामृत हम देते हैं उसको। तो जीवामृत में सर एक बात ये बताइए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं जीवामृत, थोड़ा बहुत आइडिया दीजिए। गुड़ मिक्स करते हैं और बेसन मिक्स करते हैं, गौमूत्र और ये गोबर, तो ये मिक्स करके हम बनाते हैं। ठीक है, गौमूत्र हो गया, गुड़ हो गया, गोबर हो गया, यूरिन हो गया और थोड़ा सा बेसन हो गया, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूना इस्तेमाल करते हैं। चूना भी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये पता करते हैं कि ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं कितने साल का फार्म है। जो आप फार्म देख रहे हैं पूरा काफी अच्छी हाइटेड का हो चुका है। देख सकते हैं हम 5 से हमारी हाइट जो है वो 5 है। प्लांट्स को देखिए, कम से कम 12 से 15 फीट के प्लांट्स हैं। 12 से 15 फीट के जो प्लांट्स आए हैं उसको कितना समय हुआ, चलिए उसके बारे में। तो सर ये बताइए कि फार्म कितना पुराना है? ये 3 साल पुराना है ऑलरेडी। हम ये तीसरा क्रॉप है, ये तीसरा बार ले रहे हैं। तो पहले तो ये 3rd ईयर चल रहा है।
थर्ड ईयर Third है year. है ना। तो हमने फर्स्ट टाइम प्लांटेशन लिया था, उसके बाद से 3 साल हमने प्लांट्स नहीं लिए, यही प्लांट्स आगे ग्रो हो रहे हैं। यस, वो जो भी वो स्प्राउट हो रहा है उसी को ही रखे, जो जिसमें फल आया उसको निकाल के जो दूसरा है तो उससे ही ग्रो हो रहा है, तो उससे फल ले रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रोटेशनली प्लांट्स को हटाया नहीं जा रहा है कमर्शियल फार्मिंग में। हमारी एक पुरानी वीडियो चैनल पे डली हुई है, अगर आप कमर्शियल तरीके से देखना चाहते हैं वो बनाना की वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। ये काफ़ी डिफरेंट वीडियोस चल रही हैं दोस्तों। ये पूरी ही जैविक को लेकर सीरीज हमारी जो चालू हुई है, अभी हम हैं श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में, जो कि है आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर में। और यहाँ पे दोस्तों हम सारा ही जैविक कवर कर रहे हैं आपके लिए, कैसे खादें बनती हैं, कैसे प्लांट्स लगते हैं, कैसे इनका केयर किया जाता है। अगली चीज़ पे चलते हैं कि इस प्लांट्स में जब हम इस तरीके से बनाना की फार्मिंग अगर आप ऑर्गेनिकली सोच रहे हैं तो पेस्ट को लेके जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे कैसे डील किया जाता है। तो सर थोड़ा सा ये बताइए कि बनाना के प्लांट्स में काफ़ी सारे पेस्ट की प्रॉब्लम आती है। अभी सर ने हमें बताया था नेमेटोड्स की प्रॉब्लम आती है। नेमेटोड्स ऐसी समस्या है जो काफ़ी सारे किसान परेशान होते हैं। अपने यहाँ नेमेटोड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दीजिए लोगों को। एक्चुअली हमने देखा ही नहीं नेमेटोड्स आएगा, बट कुछ हम कुछ भी हमको प्रॉब्लम दिखते हैं, घन जीवामृत और नीम अस्त्रस है तो वो अस्त्र स्प्रे करते हैं हम। वो हमारा नॉर्मल मशीन है, स्प्रेयर मशीन, उससे हम ये अस्त्र स्प्रे करते हैं। बट हम कभी देखे नहीं कि इसमें नेमेटोड्स आए या, तो हमारा ये देसी तरीके से करने का फ़ायदा क्या है, वही है कि वो जो भी पेस्ट होते हैं वो अटैक नहीं होते। तो हम ये वेजिटेबल्स में भी देखा है, जैसा हम देसी सीड्स यूज़ करने लगे तो तब हमको बीमारियां आए ही नहीं थे। तो ग्रोथ के लिए हम जस्ट जीवामृत बहुत कभी कभी रेयरली हम नीम अस्त्रस, ब्रह्मास्त्रस वो तब यूज़ करते, बट रेयरली हम जो भी है वो नेचर ही दे रहा है हमको। तो हम कभी ऐसा सोचे नहीं कि इसमें ये करना है वो करना है, कि मेन है सीड जो देसी हो गया उसको स्ट्रेंथ मिल ही जाएगी कि वो तब से लड़ेगा, वो तो लड़के वो आगे आ जाएगा। जैसा हम स्ट्रीट में भी देखते हैं किसी डॉग्स को, उसको कुछ ज़रूरत नहीं है कि पेडिग्री दो ये दो वो दो, नहीं, वो स्ट्रांग रहते ही है। तो हम ऐसा हमने देखा कि ये देसी जो भी है तो वो पकड़ के रखेगी और उसमें कुछ आने का भी ज़रूरत नहीं, आएगा ही नहीं, वो ही खुद लड़ता है। तो इसको ग्रोथ देने के लिए बस हम जीवामृत यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसान हैं, कोई कहीं से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो थोड़ा सा आपको ये समरी देते हैं कि इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप कैसे देखने वाले हैं। दोस्तों इकोनॉमिक बेनिफिट्स 2 तरीके से देखे जा सकते हैं, या तो आप रेवेन्यू बढ़ाइए, सेल्स बढ़ाइए, या फिर आप अपनी कॉस्टिंग को कम करिए। तो ये मॉडल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बेनिफिट हमको दिख रही है वो है कि कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छी करी गई। यानी कि अपने जो लागत है, अगर लागत आप कम कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको जो मुनाफा है वो भले ही एक्सटेंसिव ना हो, लेकिन आपके पैसा जो है वो बचेगा। प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ने वाला है अगर आपका जो लागत है वो कम होने वाली है। तो 3 साल का फार्म हो चुका है। फर्स्ट ईयर यहाँ पे सब कुछ प्लांटेशन हुआ था। ड्रिप्स का भी खर्चा जो है एक बार का सिंगल है, प्लांट्स का खर्चा भी एक बार सिंगल है। 3 साल तक जो भी चीज़ें आई हैं वो सारी ही चीज़ें हमें बेनिफिट करी है इकोनॉमिकली दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपको कोई हम ऐसी चीज़ बताने वाले हैं कि आप ये डाल दीजिए, कोई मेडिसिन डाल दीजिए, तो ऐसा कोई भी चीज़ इसमें वीडियो में कवर नहीं होने वाली दोस्तों। जैविक तरीके से करी जा रही है और जो प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करी जा रही है वो करी जा रही है नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस दोस्तों। नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अगर आपके पास अच्छे खेत हैं तो आप छोटे एरिया में नेचुरल फार्मिंग को ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर अ वाइल ज़मीन आपकी खुद बंजर से उपजाऊ होने लग जाती है और आपको इस तरीके से सस्टेनेबल फार्मिंग मिल जाती है, जहाँ पे इस तरीके से जो आप फार्मिंग करते हैं आपको लंबे समय तक रिटर्न्स देती हैं। अब दोस्तों ये बताते हैं आपको कि ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये 3 साल पुराना हो चुका है। 3 साल होने के बाद दोस्तों अब अगर इसमें से बनानास आ रहे हैं तो जितना भी हमारा हार्वेस्टिंग है दोस्तों वो सारा ही हमारा प्रॉफिट में होने वाला है। यानी कि ड्रिप का खर्चा हमारा फर्स्ट में निकल सकता है, प्लांट्स का कॉस्टिंग फर्स्ट में निकल सकता है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि अगर आप देसी वेराइटीज़ को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपके एरिया के जियोलॉजिकल फैक्टर्स के हिसाब से जो वेराइटीज़ हैं अगर आप उसको अपने एरिया में लेंगे, जैसे यहाँ पे जितनी भी वेराइटीज़ ली गई हैं दोस्तों सभी सदर्न वेराइटीज़ हैं, यानी कि साउथ में कुछ एरियाज़ के नाम पे यहाँ की वेराइटीज़ हैं जो वहाँ भी विलुप्त हो चुकी हैं, यहाँ पे उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो जो वेराइटी जिस जगह की है, जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन की है, जहाँ की जीआईज उनको मिले हुए हैं, वहाँ पे दोस्तों वो एक्सटेंसिवली देसी के तौर पे किए जा सकते हैं। अगर आप यही वेराइटीज साउथ में कहीं से देख रहे हैं तो आप भी इन वेराइटीज़ को ट्राई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और वीडियो में नीचे आपको फ्लैश हो रही होंगी वेराइटीज़ जो यहाँ पे लगी हुई हैं। अब दोस्तों आपको ये बात बताते हैं कि इसी बिहाफ पे अगर आप हाइब्रिड वेराइटीज़ लगाते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपका जो प्लांट है वो टिश्यू कल्चर के वेराइटीज से बनता है। उसके लिए आपको जो सिंथेटिक है, क्योंकि प्लांट्स ऑलरेडी सिंथेटिकली डिराइव्ड हैं, यानी कि टिश्यू कल्चर की लैब्स में प्लांट डेवलप हो रहे हैं, तो उनको जो चीज़ें देनी है दोस्तों वो नेचुरली कम होने वाले हैं।
तो जब प्लांट ऑलरेडी एक नेचुरल वैरायटी का है, आपके एरिया पे सूट कर रहा है, तो आप इस तरीके से जैविक खेती कर सकते हैं। आप हाइब्रिड प्लांट्स के साथ दोस्तों जैविक खेती नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिजीज आ सकती है। लेकिन अगर जैविक रहेगा दोस्तों और ऑर्गेनिक और देसी बीज रहेंगे, तो आपका फलन और उत्पादन और आपका जो कमाई है वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। अब दोस्तों वीडियो को अंत करते करते सर से एक बात और जान लेते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे सर एक बात बताइए, जो भी वीडियो दर्शक देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई वीडियो देखने के बाद चाहे कि हम आके यहाँ बनाना का प्रशिक्षण लें, हम आके फार्म को विजिट करें, थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन दे दीजिए कि कैसे वो यहाँ विजिट कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैसे आके यहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं केले की खेती के लिए। आ सकते हैं, कोई भी इधर आ सकते हैं। बेंगलुरु आश्रम बोल के इधर गूगल में भी डाला आ जाएगा, और हमारा भी कांटेक्ट दे सकते हैं। हम हमारा ईमेल आईडीज भी देंगे, कांटेक्ट नंबर भी देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे सारी चीज़ें, है ना, तो लोग आके विजिट कर सकते हैं। आप भी है, आपके थ्रू भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके बाद आप अगर बनाना फार्मिंग को ऑर्गेनिकली प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड नंबर्स, डेडिकेटेड ईमेल एड्रेसेस और वेबसाइट मेंशन करी गई है, जाके उसको जरूर करिएगा। अभी हम हैं फिलहाल बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम पे, जो कि श्री 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 रविशंकर द्वारा चलाया जाता है और एक मोटिव से चलाया जा रहा है, जहाँ पे जैविक किसानों को सिखाया जा रहा है कैसे करी जाती है, पर्माकल्चर सिखाया जा रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिखाई जा रही है। बहुत सारे कंसेप्ट दोस्तों जैविक के यहाँ पे कवर करे जाते हैं, तो आप भी आके यहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं। वीडियो में दोस्तों बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपके लिए ब्रीफ है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ के विजिट करना पड़ेगा, आपको आके लाइव प्लांट्स देखने पड़ेंगे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर।